नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में बात करते हैं दिन भर की उन खबरों का जिन खबरों पर नहीं जाती है किसी की नज़र, और जाती है जो नज़र, और जिस पर नहीं पड़ती है नज़र उस नज़र पर डालते हैं हम नज़र। तो आज हम बात करेंगे खाकी के दुश्मन की जो मददगार निकली वो भी खाकी निकली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर एनकाउंटर की। कानपुर एनकाउंटर में विकास दुबे के मददगार का शक 200 पुलिसकर्मियों के ऊपर जा रहा है, जिन्होंने उसे पूरी तरीके से वो उनकी मदद करता था, उनकी मदद करते थे, इस तरीके की बात सामने आ रही है। साथ ही इस मुद्दे के साथ में हम आज और भी अहम मुद्दों बात करेंगे। आपने हमारे पेज पर देखा होगा, हमने आपको बताया था कि आज का हमारा मुद्दा काफी अहम है। हम दो से तीन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये होगी, पहली चर्चा तो यही है कि विकास दुबे को जो मददगार थे वो 200 पुलिसकर्मी कौन हैं जिनकी वजह से, उन्हीं खाकी वालों की मदद की वजह से कुछ खाकी वर्दी बंदों की जान चली गई, उनको उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे बलरामपुर के कौआपुर के रहने वाले उस युवा अधिकारी, आईएएस अधिकारी की, जिसका जो 22 जून से लापता है, लेकिन अभी तक उसको खोजने का, उसका सुराग, उसके मतलब पता नहीं चल पाया कि वो कहां पर है। लगातार प्रदर्शन चल रहा है, क्षेत्र के नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और लेकिन अभी तक की ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो, उनकी गाड़ी मिल गई लेकिन वो कहां पर हैं, इसका पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि भारत चीन सीमा के बीच में अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आखिर सरहद पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, अपाचे और चिनूक को तैनात क्यों किया गया है। कल देर रात 11:30 बजे उनकी गर्जना सुनने को क्यों मिली, इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि खबर है तो हम उस पर चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे। और अंत में आपके लिए एक खास चीजें होंगी, खास डिबेट होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे, जो मुझे यकीन है कि आप लोगों को काफी पसंद आएगा। तो आप अंत तक के हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपके साथ सवाल है तो अपने सवालों को भी हमारे साथ पूछ सकते हैं, ताकि उन सवालों को लेकर के भी अच्छी चर्चा हो सके। तो दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। तो विकास दुबे, जो कि अभी काफी दिनों से फरार चल रहा है, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी है, लेकिन अभी तक कि वो कहां पर छिपा है इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है। तो ये बहुत बड़ी सोचनीय विषय, ये बहुत सोचने का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी तक कि वो अपराधी कहां छिपा है इस बात को पुलिस की टीम पता नहीं कर पाई है। इस पर हमारा चर्चा लगातार बना रहेगा, और इस पर हमने हमसे कहा कि आज हम चौथी बार इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। आज इसी के गांव की, विकास दुबे के गांव के एक चश्मदीद सामने आई है, और उसने जो बातें कही हैं वो बातें वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्योंकि उसने जो बताया, उसने पूरी वाकयात अपनी नजरों से बताया कि जो उसने देखा उस वक्त में, उस वक्त की घटना को उसने पूरे आप सामने से बताया कि कैसे सीओ को उनके सिर पर बंदूक सटा करके गोली मारी गई, और कैसे सारे पुलिसकर्मियों वालों की हत्या करने के बाद उनके शवों को एक साथ इकट्ठा किया गया और आराम से अपराधी फरार हो गए। लेकिन उस महिला के बयान में भी काफी चीजें शक के दायरे में हैं। जैसे कि उस महिला ने कहा कि जब वो फरार हुए तो उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। अब मुंह पर कपड़ा बांध रखा था मतलब कि कुल मिलाकर के विकास दुबे के खिलाफ भी जा रही हो महिला, और नहीं भी जा रही है, क्योंकि जब उसने कह दिया कि मुंह पर कुछ कपड़े बांध रखे थे, नकाबपोश थे, तो इससे साफ पता चलता है कि अब इसमें कुछ चीजें छुप के आ रही हैं। उस पर भी हमारी चर्चा होगी, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि विकास दुबे का जो मामला है वो बहुत ही संगीन है, क्योंकि एक अपराधी की ओर से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने का जो उसके अंदर हिम्मत आया, वो हिम्मत कहां से आई, ये चर्चा जरूर होगी, इस पर चर्चा करनी भी चाहिए। और साथ ही जो हमारे साथ में बलरामपुर जिले से लोग दर्शक जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं और देश के किसी भी हिस्से से जुड़ रहे हैं, उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि एक भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस का अधिकारी सुभान अली 22 दिनों से लापता है। 22 जून को उनकी गाड़ी गिर जाती है खाई में, गहरी खाई में गाड़ी बरामद हो जाती है, लेकिन वो और उनके ड्राइवर कहां पर हैं इसका पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। तो इस पर चर्चा हमारी लगातार बनी रहेगी। तो आप लोग अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो हम अब अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो खाकी के दुश्मन की मददगार भी खाकी ही निकली है।
क्योंकि 3 पुलिसकर्मी पहले ही सस्पेंड चल रहे हैं। उसके अलावा जो अभी तक की सामने आ रहा है, मामला सामने आ रहा है, उससे यह साफ जाहिर समझ में आ रहा है कि इसमें पूरी तरीके से खाकी और खादी की मिली भगत थी। अब यह मिली भगत का उसका खामियाजा भी इन्हें ही भुगतना पड़ा है, क्योंकि आप देखिए 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है, बेरहमी से हत्या कर दी गई है और ये फरार है। हमने कल भी आपके साथ इस बात का जिक्र किया था कि 19 साल पहले जब संतोष की हत्या की गई थी, मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति की हत्या की गई थी, तो उस वक्त भी विकास दुबे के ऊपर जिंदा या मुर्दा पकड़ने का वारंट जारी हुआ था, लेकिन विकास दुबे ने चालाकी चलते हुए कोर्ट में सरेंडर किया था और वहां से गवाहों के अभाव में कोर्ट ने उसको बरी कर दिया था। तो ये काफी ज्यादा अहम सब्जेक्ट है, अहम विषय है, क्योंकि अपराधी कहीं ना कहीं पे कानून का सहारा लेकर के बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन विकास दुबे के पीछे अब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस पड़ी है और साथ में इस पर भी शक जा रहा है कि कहीं वो नेपाल तो नहीं फरार हो गया है। तो इससे जुड़ी भी एक खबर हमारे पास में है, उस खबर पे भी आपको चर्चा करेंगे, सारा खुलासा करेंगे, सारा बड़ी खबरें आपके साथ चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लेंगे तो ये खबर जो आपको दिन भर कई चैनलों पर देखने को नहीं मिली है, उस खबर की खुलासा आपको खबर एक्सक्लूसिव पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिन खबरों पर चर्चा करने से अक्सर बड़े चैनल बचते हैं, हम उन्हीं खबरों पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं मुद्दों की। तो बात करते हैं खाकी के दुश्मन की मददगार खाकी ही निकली, तो ये भी-200 पुलिसकर्मी आखिर कौन है? कहा जा रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि ये जो एक सिवली में ये रहता था विकास दुबे और थाना जो था वो पैरेलल वर्क करते थे, मतलब कुल मिलाकर के जैसा जो भी अपराध करता था उसको ढांपने का काम, उसको रोकने का काम, उनको पनाह देने की जरूरतें ये 200 पुलिसकर्मी करते थे। और जो 8 पुलिसकर्मियों की जान गई है उसमें से कहीं ना कहीं इन्हीं 200 पुलिसकर्मियों में से किसी ना किसी का हाथ नजर आता है, क्योंकि 200 पुलिसकर्मी एक थाने के नहीं हो सकते हैं, बाकायदा ये मतलब कि कल्याणपुर के आसपास के थानों की पुलिस थे। साथ में जो 2017 का वीडियो आया है उसमें भी ये कई नेताओं का नाम ले रहा है, बीजेपी के 2 विधायकों का नाम लिया है, साथ में ये कह रहा है कि ब्लॉक प्रमुख और 2-4 प्रधान भी उसके साथ में है जो उसको संरक्षण देते हैं, जो उसकी मदद करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों से फरार जो 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा है उसको पुलिस आखिर पकड़ क्यों नहीं पा रही है? इस पर सवाल लाजमी है और सवाल हम करते रहेंगे और पूछते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले पूर्व डीजीपी ने भी अपने बयान में कहा कि खाकी और खादी के मिश्रण की वजह से ऐसे कुख्यात, ऐसे गैंगस्टर्स पनपते हैं। उसकी कई तस्वीरें आई जिसमें कई सेलिब्रिटीज भी नजर आए, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे सेलिब्रिटीज दोषी हो, क्योंकि विकास दुबे शहर का काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति था। भले उस पर मुकदमे चल रही थी, लेकिन वो काफी अच्छी सोसाइटी में, अच्छे समाज में बैठना उठना उसका लगातार जारी था। तो इस तरीके से जैसे कि उसकी तस्वीरें एक मशहूर कॉमेडियन है अन्नू अवस्थी के साथ में आई, तो इसका मतलब नहीं अन्नू अवस्थी उसके साथ में थे, वो वहां पे जाते थे। अन्नू अवस्थी भी जाने माने नाम है कानपुर के, और इस समय हास्य कलाकार में भी काफी अच्छे जाने माने नाम है। उनके साथ तस्वीरें आई, लेकिन ऐसा जो ही नहीं कि उनके साथ में थे या उनको अपना पनाह दे रहे थे। तो इस पर भी चर्चा हम करते रहेंगे। तो विकास दुबे के मामले में विकास दुबे पकड़ में नहीं आ रहा, 2.5 लाख की इनाम राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन लगातार पुलिस दबिश दे रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी दबिश जारी है, लेकिन उसके बावजूद विकास दुबे कहां है, इस बात का पता आखिर क्यों नहीं चल पा रहा। आखिर कौन है जो उसको सह दे रहा है और उसकी संरक्षण कर रहा है, उसका चेहरा आना सामने जरूरी है। और इस पर चर्चा लगातार हम करते रहे हैं और लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये लगातार फॉलोअप स्टोरी है, इस पर आपको हम अपडेट दे देते हैं। लेकिन आज हमारी जो मेन स्टोरी है हम उसकी तरफ रुख करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक की इस मामले में क्या क्या हुआ। इस मामले में विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करता है, एकदम तसल्ली के साथ हत्या करता है और उसके बाद उन लाशों के साथ करता है और फरार हो जाता है। एक दिन बाद उसका एक गुर्गा दयाशंकर अग्निहोत्री पकड़ में आता है, जो ये कहता है कि किसी का फोन आया था, जिसके बाद वो अलर्ट हो जाता है और 25-30 साथियों को बुला करके अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। ये हो जाता है। तीसरे दिन अब पता चलता है कि उसकी मां का बयान आता है कि मेरा बेटा अपराधी, उसको इनकाउंटर कर दो। बाप कहता है मुझे सुनाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, मुझे क्या पता क्या हुआ, अगर वो अपराधी होता अब तक तब तक इनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया। ये आता है। फिर अगले दिन पता चलता है कुछ पुलिसकर्मियों वाले का रोल किरदार इसमें शक के दायरे में आता है, तो उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके उन पर जांच की जा रही है। आज मामला सामने आया कि 200 पुलिसकर्मियों की और लिस्ट आई है जो उसके साथ में मिलकर काम करते थे, उसकी मदद करते थे। तो ये भी आज इस पर भी चर्चा हो रही है और इस पर भी लगातार
लगातार अब पुलिस अपनी जांच बैठा दी है, क्योंकि अब पुलिस की हत्या करने का आरोपी बच नहीं सकता है, क्योंकि उसने पुलिस वालों पर ही, जिन्होंने उसको पनाह दिया था, जिसको उसने पनाह दे रखा था, उन्हीं का दुश्मन बन के निकला, उन्हीं की हत्या करके वो फरार है। अब आज देर शाम में एक गवाह सामने आती है, उसी के गांव की महिला एक गवाह है, जो ये कहती है कि मैंने देखा हत्या होते हुए, लेकिन जो लोग हत्या कर रहे थे उन्होंने मतलब नकाब पहन रखा था, तो मतलब मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकती हूँ कि विकास दुबे था या उसके साथी थे, किसने हत्या की ये नहीं बता सकती, लेकिन हत्या इस तरीके से उसने उस बात का जिक्र किया कि सीओ को बंदूक उसके सिर में सटा करके गोली मार दी गई। तो ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, इस पर हम लगातार फॉलोअप करते रहेंगे। कोई भी अपडेट आता है, गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने की बहुत जरूरत है। ऐसे गैंगस्टर को पकड़कर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस को यह मिसाल कायम करनी होगी कि अपराधी हरगिज बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये हमारा लगातार सवाल है और इस सवाल पर हम लगातार बने रहेंगे। अब हमारा अगला मुद्दा जो है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो मुद्दा हमारा है वो मुद्दा हमारा है कि बलरामपुर के बेटे, बलरामपुर का जो बेटा है जो अभी लापता है, 22 जून के बाद से लापता चल रहा है, आखिर उसकी सुराग क्यों नहीं लगा पा रही है? आखिर जांच एजेंसियां जो है, जो पता कर रही हैं, वो आखिर उसको पता क्यों नहीं कर पा रही हैं? तो बलरामपुर के कौवापुर के रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा पढ़ लिख करके इस लायक पढ़ता है कि वो आईएएस बन जाता है, और आईएएस बनने के बाद में लेकिन क्या होता है कि अभी 22 जून को वो बीआरओ में काम कर रहे थे, बीआरओ में काम कर रहे थे, और उसके बाद में अभी तक की उसको उनका सुराग नहीं लग पाए, वो कहाँ गए? गाड़ी बरामद हो गई है, लेकिन वो कहां पर है इस बात की जानकारी अभी तक की हासिल नहीं हो पाई है। तो इस मुद्दे पे चर्चा लगातार हो रही है। इलाके के नेता जो हैं, युवा नेता हैं, बसपा नेत्री हैं, जेबा रिजवान है, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया, कलेक्टर को संज्ञान ज्ञापन दिया कि आखिर सुभान अली, बलरामपुर के गौरव, बलरामपुर के बेटे सुभान अली की खोज क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर सेना उनकी तलाश क्यों नहीं कर पा रही है? अगर वो कहां है, जिंदा है या नहीं है, जो भी चीजें, उस बात की जानकारी अब तक क्यों नहीं है आखिर सामने आ रही है? तो इसी मुद्दे पर हम भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आईएएस बनने के लिए काफी पढ़ाई करनी पड़ती है, और जिस जनपद की हम बात कर रहे हैं उस जनपद में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन उस माहौल से भी इस स्तर तक पहुंचना, इस स्तर तक जाना, और उसके बाद में आज उनके साथ में इस तरीके का दोगला व्यवहार होना कि उनको पकड़ा नहीं, अभी तक कि वो कहां पर है, गुमशुदा हैं, वो कहां पर हैं, उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो एक माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी? उनका बेटा पढ़ लिख करके इतने संघर्षों के बाद में वहां पहुंचता है, और उनकी अभी वो गुमशुदा हैं और उनकी तलाश नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत ही दर्द कहने वाली बात इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मुझे जैसे ही खबर पता चली तो मुझे लगा कि इस खबर को लेकर के बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सभी लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अखबारों की खबरों के नीचे छोटे खबरों में खो गई हैं, उनको लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार मांग की जा रही है कि सुभान अली को ढूंढा जाए, आखिर उनके माता पिता किस भरोसे में बैठे रहे, इंतजार कर रहे हैं अपने बेटे का, उनको सही जानकारी दी जाए कि उनका बेटा सुरक्षित है, या जो भी हुआ वो उनको जानकारी दी जाए। आपको बता दें कि ये भारतीय इंजीनियरिंग सर्विसेज में इन्होंने ज्वाइन किया था, आईएएस और बीआरए जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉर्डर में रोड का निर्माण करती है, उसमें ये काम करते थे। और 22 जून को इनकी गाड़ी, जो ड्राइवर एक चला रहा था, वो एक गहरी खाई में गिर जाती है, और गहरी खाई में गिरने के बाद में कुछ दिनों के बाद गाड़ी तो पता चल जाती, गाड़ी मिल जाती है, लेकिन जो ड्राइवर इनके साथ में था और जो सुभान अली हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनका पता नहीं चल पाया अभी तक कि उनकी ना डेड बॉडी बरामद हुई है, ना वो किस तरीके से मिले हैं, वो सुरक्षित हैं या क्या है, इस तरह की कोई भी तक जानकारी नहीं मिली है। इसी को लेकर मांग की जा रही है, और लगातार जो नेता हैं, जेबा रिजवान है, उन्होंने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया, और इस बात को लेकर लगातार सारे नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। आखिर क्या बात है कि अभी तक की सेना की ओर से सुभान अली को ढूंढ नहीं पाए हैं। 22 जून की घटना है, अगर आज तक की जोड़े तो 22 से लेकर के अभी तक की 12 से 15 दिन का दिन बीतने जा रहा है, और अभी तक के सुभान अली का पता लगा पाने में सेना भी असमर्थ है, प्रशासन भी असमर्थ है। तो आखिर वजह क्या है, इसके पीछे क्या वजह है, इसी को लेकर के सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
कल जेबा रिजवान ने तुलसीपुर शहर में इसको लेकर प्रदर्शन किया और उन्होंने इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही ये भी कहा कि सुभान अली के माता पिता को क्या कहेगी सरकार, इसकी बात की जानकारी देनी होगी, क्योंकि जिस छोटे शहर से वो व्यक्ति निकलता है सुभान अली इतनी पढ़ाई करने के बाद में, क्योंकि वहां पे पढ़ाई का स्तर और संघर्षों का स्तर बहुत ज्यादा है। संघर्ष करने के बाद में जब किसी का बेटा इतना लायक बनता है और उसकी गुमशुदगी के बाद में सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा ये पता नहीं कर पाया जा रहा है कि उस माता पिता का बेटा बलरामपुर का गौरव, बलरामपुर का होनहार छात्र लड़का सुभान अली कहां पर है, इस बात की पता क्यों नहीं की जा पा रही है। तो इस पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे और यह मुद्दा आज खबर एक्सक्लूसिव उठाता है और इसकी बात ही गारंटी देता है, जब तक कि यह मकाम तक नहीं पहुंच जाएगा, जब तक कि सुभान अली की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती कि आखिर सुभान अली कहां पर है, गुमशुदा है तो कहां पर है, खाई में गिरे तो क्या हुआ उनके साथ में, उस पूरी जानकारी को नहीं मिल जाती है, तब तक हम इस मुद्दे पर लगातार चर्चा करते रहेंगे और सरकार तक की अपनी बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। और ये मुझे यकीन है कि हमारे शो को सरकार भी देख रही है और लगातार कई राजनेता भी इस बात को देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हम लगातार उन लोगों की, उनके परिवार के, सुभान अली के परिवार के लोगों के भी संपर्क में हैं, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। केवल यही किया जा रहा है कि खाई में गाड़ी गिर गई और वो गुमशुदा है, लेकिन आखिर कहां पर है इस बात की जानकारी कौन देगा? इस बात को लेकर जानकारी आखिर हमें सरकार ही देगी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम कानपुर का बेटा, कौवापुर का बेटा और बलरामपुर का जो गौरव था सुभान अली, वो सरकार की नौकरी कर रहा था, बीआरओ में कर रहा था। आज बीआरओ बहुत अच्छा काम कर रही है, 3 महीनों में 3 पुल बना दिया। तो एक इंजीनियर जो वहां से निकला, भारतीय इंजीनियरिंग सर्विसेज को प्राप्त करने का मतलब होता है कि आप काफी मेहनत और काफी सख्त कठोर पढ़ाई करने के बाद में, बेहतर पढ़ाई करने के बाद में आप वहां पर चुने जाते हैं। और सुभान अली को देख करके ये आपको लग ही रहा होगा कि इस बच्चे ने काफी मेहनत किया और इसने मुकाम को हासिल करने के बाद में जब आज सरकार की ही काम करते हुए, देश की सेवा करते हुए उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है और अभी तक की 22 जून के बाद में आज तक की सेना और सरकार ये पता करने में नाकाम है कि सुभान अली कहां पर है। सुभान अली की कुछ जानकारी ही नहीं है, सुभान अली कहां पर है। गाड़ी बरामद हो जा रही है लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर सुभान अली कहां पर है और उनके साथ जो ड्राइवर था वो कहां पर है। राजकुमार गुप्ता जी का सवाल मैं आखिरी में लूंगा, क्योंकि मैं उस मुद्दे पर बात कर चुका हूं। उस मुद्दे को आखिरी में मैं सारे सवालों पर चर्चा करूंगा, तो आपने सवाल पूछते रहिए और सवालों को आप लगातार करते रहिए, ताकि मैं उस पर आखिरी में आपको सारे विषयों पे एक साथ उस सवालों का जवाब दूंगा और उनसे जुड़े जो भी बातें होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सुभान अली की खोज को क्यों नहीं कर पा रही है, सीबीआई जांच क्यों नहीं दी जा रही, इस पे इन सब पर सवाल खड़ा होता है। इसलिए क्योंकि एक आईएएस लापता है, बहुत बड़ी बात है, प्रशासनिक नौकरी है और इसके बावजूद आईएएस की तलाश आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। लगातार क्षेत्रीय नेता, राजनेता सभी लोग इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे, सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैंने आपको बताया कल तुलसीपुर में बसपा नेत्री जेबा रिजवान ने भी इसको लेकर के प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि मांग किया कि उनके माता पिता के आश्रित, उनके माता पिता जिसके भरोसे बैठे, जो उनका बेटा है, उनका चश्मो चिराग है, वो अभी तक की गुमशुदा है और सरकार और सेना ये पता लगाने में नाकाबिल साबित हो रही है कि आखिर कहां पर है सुभान अली। सुभान अली का कोई लापता है और उनका पता कुछ भी नहीं चल पाया है। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम चाहेंगे कि जितने भी नेता हैं वो इस मुद्दे पर भी लगातार अपनी नजर बनाए रखें और हमारी भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि जब तक इस मामले में सुभान अली का कोई पता नहीं चल जाता है तब तक हम इस मुद्दे पर लगातार बने रहेंगे और बात भी करते रहेंगे, क्योंकि इस पर बात नहीं होगी तो बहुत चीजें ऐसे ही गायब हो जाएंगी और उस पर लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर, जो हमारा तीसरे चर्चा का विषय है वो हमारे देश के गौरव से जुड़ा हुआ है। देश के गौरव से इसलिए जुड़ा है कि हम उस पर बात करेंगे कि अब भारत चीन सीमा सरहद पर अगर सब कुछ सही है तो आखिर कल देर रात चिनूक और जो अपाचे हमारे हेलीकॉप्टर हैं उन्होंने अपनी दहाड़ क्यों बढ़ी, उन्होंने गर्जना क्यों भरी, वो चीन को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर हमारा चर्चा अब होगा। क्योंकि कल देर रात जो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर्स हैं, जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं चिनूक और अपाची, उन्होंने देर रात में
फॉरवर्ड पोस्ट पर वहां पर उन्होंने उड़ान भरी और उनकी गर्जना साफ संदेश दे रही थी चीन को कि सावधान हो जाओ, हमसे न टकराना, जो अब तक तुमने कर लिया, अगर अपने बातों पर टिक नहीं सकते हो तो अब हम जवाब देने के लिए तैनात हैं। मतलब चिनूक और अपाचे के हेलीकॉप्टर ये साफ संदेश दे रहे थे चीन को। हालांकि चीन से बात के बाद में और चीन से भारतीय सेना की, भारतीय सरकार की और भारतीय सेना की सख्ती के बाद में चीन ने जो झड़प वाली जगह जहां 15 जून को झड़प हुई थी उससे 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया है। इसका सबूत सैटेलाइट इमेज से मिला है। लेकिन अब सवाल यह आता है, जो कांग्रेस ने सवाल किया, विपक्ष ने सवाल किया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे चली गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर घुसपैठ नहीं हुआ था तो आखिर पीछे कहां गई है। तो सवाल लाजमी है, क्योंकि सरकार लगातार कहते आई है कि 1 इंच जमीन पर भी चीन की सेना ने अपना कब्जा नहीं जमाया है। लेकिन जब यह खबर आती है कि 2 किलोमीटर पीछे हट गई या 1 किलोमीटर पीछे हट गई, इस तरीके से खबरें जब आती हैं तो इसका मतलब अगर घुसपैठ नहीं हो तो चीन की सेना कौन सी जमीन से पीछे हट रही है? अपने जमीन से पीछे हट रही है क्या? अपनी जमीन से तो पीछे नहीं हटेगी, तो उस जमीन से वो पीछे हट रही है। तो ये इस बात को लेकर के अब भारतीय सेना की ओर से लगातार कूटनीतिक दबाव बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब चीन का अगला पड़ाव भूटान हो गया है, क्योंकि चीन ने भूटान की कुछ जमीनों को अपना जमीन कह दिया है। अब भूटान के साथ विवाद चलने लगा है तो भूटान को भारत संरक्षण देता है और भारत उसकी मदद करेगा, और भारत पूरी तरीके से इसीलिए सीमा पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हो गया है। चिनूक तैनात है, अपाचे तैनात है, भारतीय सेना तैनात है, वायुसेना लगातार अपनी रिहर्सल कर रही है, लगातार उड़ानें भर रही है, इस बात संदेश दे रही है कि हम पूरी तरीके से तैनात हैं और चीन के किसी भी जो भी उसकी सोच चले, जो भी उसका मंसूबा चल रहा है, उसको निस्तनाबूद कर देने की क्षमता दिखाने के लिए ये सारी चीजें भारतीय सेना की ओर से किया गया है। तो ये लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हम सारे सवालों का भी चर्चा लेंगे। अब हमारा अपना तीसरा मुद्दे पर आ जाते हैं। तीसरा मुद्दा हमारा जो है यही मुद्दा है कि चीन से मुकाबले को लेकर के, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है नेपाल के साथ में। जब चीन की बात हो रही है तो नेपाल की बात क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है क्योंकि चीन की वजह से ही नेपाल को ज्यादा ही डींगे हाँक रहा है, उड़ाने बढ़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। क्योंकि अभी खबर आई पीलीभीत के पास हजारा गांव है, वहां पर जो बॉर्डर एरिया में नो मैंस लैंड है उसमें नेपाल की ओर से सड़क का निर्माण किया जा रहा था। जब ये बात वहां के डीएम मिस्टर श्रीवास्तव के पता चलती है तो वहां जाते हैं और उस निर्माण कार्य को रुकवाते हैं। नेपाल प्रशासन ये कहता है हम काम रोक लेंगे। उसके बाद में जब काम रुकवा दिया जाता है, लेकिन काम रुकवाने को कहना और काम रोक देना, लेकिन इसके पहले नो मैंस लैंड में सड़क का निर्माण शुरू करना, ये वाकई में नेपाल की जो बदतमीजी है, जिससे मैं खुले शब्दों में कहूंगा कि नेपाल ये बदतमीजी कर रहा है। नेपाल अब आंखें दिखाने लगा है, चीन के सरपरस्ती में पहुंच करके वो अब भारत से मुकाबला करने की कोशिश करने लगा है। क्योंकि नो मैंस लैंड वो जगह होती है जब 2 देशों के बॉर्डर निर्धारित किए जाते हैं तो वहां पे कुछ जमीनों को नो मैंस लैंड घोषित किया जाता है, मतलब कि वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। तो भारत और चीन, नेपाल के बीच में भी ऐसे ही नो मैंस लैंड है, लेकिन वहां पर नेपाल की ओर से सड़क का निर्माण किया जा रहा था। तो आखिर किसकी सरपरस्ती पे, किसके सह में जा करके नेपाल ये काम कर रहा था? तो साफ जाहिर है कि नेपाल कहीं ना कहीं चीन को लेकर के अब बहुत आश्वस्त है कि चीन उसकी मदद करेगा। लेकिन नेपाल की स्थिति इस वक्त में, वर्तमान स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि वहां पर राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, वहां पर सामाजिक उथल पुथल चल रही है और लगातार फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। जैसे एक खबर सोशल मीडिया फैलाया जा रहा है कि भारत ने नेपाल पर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की और नेपाल ने भारत के एक हेलीकॉप्टर को धराशायी कर दिया। जब इस खबर की पता की गई, जानकारी की गई, तो पता चला कि जिस तस्वीर को शेयर कर रहे थे वो तस्वीर साल 2012 की और सीरिया की है, जहां पे कुछ वहां के लोगों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। तो नेपाल की ओर से ऐसी चीजें, अफवाहें, अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरी दुनिया जानती है और खुद नेपाल भी जानता है कि भारत के सामने नेपाल नगण्य है। नेपाल की तुलना भारत के साथ करना मतलब कोई मतलब ही नहीं साबित होता है, क्योंकि नेपाल ने आज तक कभी किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है, नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा है। लेकिन नेपाल जिस तरीके की हरकतें कर रहा है तो साफ जाहिर हो रहा है कि इस तरीके से, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेम के नीमू फॉरवर्ड पहुंच के एक बात कही थी, उस बात को नोट करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि विस्तारवाद चाहने वालों का इतिहास है कि वो खत्म हो गया है, उनका इतिहास है, आज का युग विकासवाद का है। तो जो भी विस्तारवाद चाहते हैं, जो भी अपनी जमीनें बढ़ाना चाहते हैं, उनका खत्म हो जाता हो, वो नेस्तनाबूद हो जाते हैं।
और नेपाल अगर ऐसी कोशिश कर रहा है तो नेपाल में जिस तरीके सत्ता की हलचल मची पड़ी है उस तरीके से लगता है कि ओली सरकार अब कुछ चंद दिनों की मेहमान है और ओली सरकार जल्द ही गिर जाएगी। तो ये लगातार इस मुद्दे को लेकर के बातें हो रही हैं, नेपाल की बातें निकल के आ रही, जबकि वहीं पर भूटान आज भी भारत के साथ में है और भूटान की मदद करने के लिए भारत देश जो भी उनके पड़ोसी उनकी मदद करने के लगातार हाजिर है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे व्यवहार रखता है, अच्छे संबंध है उनके, लेकिन नेपाल जिस तरीके से हरकतें कर रहा है वो उसके लिए खतरनाक होगा। कहते हैं कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो नेपाल की तरफ से इस समय जो हरकत की जा रही है वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी हरकत की जा रही है। तो ये मुद्दा नेपाल का मुद्दा, नेपाल जो बीच बीच में अपनी हरकतें दिखा रहा है वो चीन के सर पर दिखा रहा है, जबकि उसका जो आका है वर्तमान में जो उसका आका बना पड़ा है चीन, वो इस समय खुद ही भारत से डर करके गलवान घाटी से जहां पे झड़प हुई थी वहां से 2 किलोमीटर पीछे जा चुका है। और अब उसके तरफ से बयान ये दिए जा रहे हैं कि भारत सरकार या भारत की ओर से हमारी तरफ से कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे माहौल बिगड़े। तो सवाल ये खड़ा होता है, सीधी बात में सौरभ गुप्ता की ओर से सवाल ये किया जाता है कि चीन ये बताए कि आखिर माहौल खराब करने के लिए पहले कौन आया था, माहौल खराब किसने किया, हमारे सैनिकों पर हमला पहले किसने किया, चीन ने किया। तो चीन को अब उसी के बात में जवाब, उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत सामने नजर आ रही है। ऐसे में लद्दाख में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली सेना की तैनाती कर दी गई है, चिनूक की तैनाती कर दी गई है, अपाची की तैनाती कर दी गई है, साथ में ही देश के बहुत अच्छे सैनिकों की, जो भी देश के अव्वल दर्जे के सैनिक हैं उनकी भी वहां तैनाती कर दी गई है। मतलब इस समय लेह और लद्दाख में इस तरीके का माहौल है कि कोई भी दुश्मन अगर नजर उठाकर देखेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर खबर यह भी आ रही है कि उत्तरी लद्दाख में चीन की ओर से पाकिस्तान को जैमर दिया गया है ताकि नेटवर्क को जैम किया जा सके। मतलब पाकिस्तान अपने जो चंगू मंगू है, मैं चंगू मंगू इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं कि नेपाल और पाकिस्तान को इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो पाकिस्तान भी उधर से अपना 3-5 करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से जवाब दे रही है और उनका भी मुंह बंद कर रही है। घाटी में अभी तक की 125 से ज्यादा आतंकवादियों को सफाया किया जा चुका है और रोजाना भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों के ऊपर हमला मारा जा रहा है, उनके हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और आतंकवादियों को सफाया किया जा रहा है। तो ये लगातार इस मुद्दे पर इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भारत को चीन से ही नहीं लड़ना है। चीन के साथ में जो उसके चंगू मंगू 2 दोस्त जुड़े हैं, नेपाल और पाकिस्तान तो पुराना साथी है और जो नया नया साथी नेपाल जुड़ा है, इनसे भी चुनौतियां हैं क्योंकि ये वो चींटियों की तरह हैं जो नीचे से अपना डंक मार रही हैं, लेकिन भारत है कि ऐसे चींटियों का मसलना जानता है और उनको जवाब देना जानता है। तो ये हमारा चौथा तीसरा मुद्दा था। और अंत में आज बात करेंगे एक अच्छी खबर की, और अच्छी खबर को आपको पता होगी आज की अच्छी खबर क्या है। आज हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के महानतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले हम और हमारी खबर एक्सक्लूसिव टीम और हमारे पूरे दर्शकों की ओर से महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जीवन में और अभी तक की जो भी चीज उन्होंने किया है देश के लिए और क्रिकेट के लिए किया है उस तरीके से और भी अच्छा करेंगे और हम उनको फिर से खेलते हुए देखेंगे। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का संघर्ष की कहानी मैं बताऊं आपको उससे ज्यादा अच्छा है, आपने उनकी फिल्में देखी होंगी और उनको लेकर के आपने अभी तक की सारी बारीकियां जानी होंगी। मैं महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के ये बताऊंगा कि अगर आपके अंदर सपने देखने का हौसला है तो उसको पूरा करने के लिए आपको पूरी कायनात लग जाती है, पूरी शिद्दत से आप लगेंगे तो आपका सपना जरूर हासिल होगा। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के साथ जीवन में उनके साथ ऐसा ही हुआ। पतला दुबला सा लड़का दिखने की वजह से, शरीर पतला दुबला होने की वजह से उन्हें विकेट कीपिंग मिली थी, विकेट कीपिंग करने लगे। लेकिन 16 साल की उम्र में जब उन्होंने दोहरा शतक मार करके लोगों को चौंका दिया और वहां के बाद से महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्नी शुरू हुई वो काफी दिलचस्प रही है। आपने उनकी बायोग्राफी बनी हुई फिल्म MS धोनी को देखा होगा जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने
उनका किरदार निभाया था, उस फिल्म में आपको सब चीजें देखने को मिल गई होंगी। वहीं साथ में महेंद्र सिंह धोनी की रणजी ट्रॉफी में कैसे चुने गए ये भी आपने फिल्म में देखा होगा कि पहला मैच उसे छूट गया था, दूसरे मैच में ज्वाइन कर पाए थे, लेकिन उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे तो आज महेंद्र सिंह धोनी एक महेंद्र सिंह धोनी नहीं रह गए, दा धोनी हो गए हैं, मतलब लीजेंड हो चुके हैं। तो जुलाई में आज 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर खबर एक्सक्लूसिव के पूरा परिवार, पूरे दर्शकों की तरफ से हम उनको बहुत सारी बधाइयां देते हैं और उम्मीद करते हैं महेंद्र सिंह धोनी फिर से क्रीज पर लौटेंगे। और कई फॉर्मेट से वो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी उनका और भी अच्छे प्रदर्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये आज की चर्चा थी। अब ले लेते हैं सवालों को। सवाल क्या, उन सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। राजकुमार गुप्ता जी ने विकास दुबे के मुद्दे पर सवाल किया है कि किसी खाकी अधिकारी या खादी नेता के संरक्षण में उनके घर में होगा, उसे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, उसे घर पुलिस फोर्स सील पकड़ सकती है। तो हमारे दर्शक है उनका कहना है कि जो विकास दुबे है वो किसी जो उनके संरक्षण देने वाले हैं उन्हीं के घरों में छुपा हुआ है। तो आपको बता दें कि पुलिस की ओर से उन लोगों के यहाँ भी दबिश दी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्योंकि खाकी और खादी के ही वजह से विकास दुबे जैसा क्रिमिनल इतना बड़ा अपना इतने तरीके से वो माहौल बना पाया है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे अभी चर्चा करनी बाकी है। हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, रोज नए जैसे खुलासे हो रहे हैं उससे जैसा हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वैसा भी पॉसिबिलिटीज काफी है। जब पकड़ा जाएगा तो उस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि आखिर इतने दिनों तक वो कहां पर छुपकर बैठा हुआ था। दिव्यांशु कुमार गुप्ता ने कहा चिंता के विषय है, मुझे नहीं समझ में आता उन्होंने किस सब्जेक्ट पे कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिन तीनों सब्जेक्ट हमने बात किया है वो सारे सब्जेक्ट चिंता का ही विषय हैं। चाहे विकास दुबे हो, चाहे सुभान अली की गुमशुदगी हो, चाहे भारत चीन के बीच में चल रहा तनाव हो, ये सारे तनाव चिंता का विषय हैं और इन सभी का समाधान जल्दी मिलेगा। कहते हैं जब समस्याएं एक साथ आपको घेर लेती हैं तो समाधान भी आपके लिए बहुत अच्छा होकर आता है, और उम्मीद करते हैं भारत के लिए वो समाधान बहुत अच्छा होकर निकलेगा और जल्द ही विकास दुबे को नस्तानाबूद करेंगे, चीन के इरादों को नस्तानाबूद करेंगे और साथ ही साथ सुभान अली को का पता करके हम उनके माता पिता को तसल्ली देंगे कि उनका बेटा क्या, उनके बेटे के साथ में अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो पूरी जानकारी उन तक पहुंचाई जाएगी। चाहे इसके लिए सीबीआई जांच करवानी पड़े, हम पूरी तरीके से प्रशासन से एक मांग करेंगे कि इस पर सीबीआई जांच करे और सेना और सरकार पता लगाए कि आखिर सुभान अली कहां पर हैं, ताकि उनके माता पिता की आंखें जो अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं, उस इंतजार का कोई उनका परिणाम मिलने के सामने आए। और राजकुमार गुप्ता जी का सवाल है कि चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए बॉर्डर पर सैन्य प्रदर्शन आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चीन अभी तक की जिस तरीके से अपने बातों से पलटता रहा है, मुकरता रहा है, ऐसे में सेना की तैनाती से ही अब साम दाम दंड भेद, जब साम दाम अपना लिया तो अब दंड देने की जरूरत है। तो अब भारत सरकार की ओर से, भारतीय सेना की ओर से सेना की तैनाती करके जवाब दिया जा रहा है कि अब आपके हर बात का जवाब दिया जाएगा, आपको पलटने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों आज का लाइव आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगेगा तो बुरा ही बताइएगा, क्योंकि हम आपके बुरा मानने पे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम वो सरकार नहीं है जो आपके आपत्तिजनक टिप्पणी पर हम आपको शेर के सलाखों पीछे भेज दें या आपके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए बाधित हो जाएं। आप हमारे पेज को लाइक करें और धीरे धीरे परिवार जल्द ही 20,000 लोगों का हो जाएगा। तो आप लोगों का जितने जल्दी सहयोग मिलेगा उतनी जल्दी ये परिवार बड़ा हो जाएगा, और जल्द ही आपको खबर एक्सक्लूसिव पे और भी कई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे अपराध से जुड़ी खबरों को लेकर के भी हमारे पेज पर, हमारे चैनल पे आपको बुलेटिन देखने को मिलेगा। साथ ही खेल जगत से जुड़ी खबरों को लेकर के भी आपको खबरें जानने को मिलेंगी। साथ ही कई बड़ी हस्तियों की भी इंटरव्यू और उनसे सीधी बात, ऐसा इंटरव्यू नहीं जो स्क्रिप्टेड होता, वो इंटरव्यू होगी जो इंटरव्यू जिसे कहते हैं, जिसमें विषय इंटरव्यूअर नहीं तय करता है, हम सवाल तय करेंगे, हम सवाल पूछेंगे, आपके सवाल होंगे, उन सवालों को उनसे पूछेंगे ताकि उनका जवाब सच सच निकल के आए, ताकि कोई तैयारी ना हो। इंटरव्यू बिना तैयारी के जवाब देने का होता है, तैयारी के साथ इंटरव्यू नहीं दिया जाता है। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट में बताइए, हमें
रेटिंग दीजिए, हमारे खबरों को आपको अच्छा लगता है उस पर ही बताइए, और हमसे जुड़ने के लिए हमें मैसेज कीजिए, हमें संदेश भेजिए, ताकि हमें अच्छा लगे कि आप हमारे साथ हमें देख रहे हैं, हमें जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें, खबर एक्सक्लूसिव पे जो हमारी वेबसाइट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और पिछले 1 महीनों में 60,000 से ज्यादा दर्शक हमारी वेबसाइट पर खबरें पढ़ रहे हैं, और वहीं पर 1 लाख से ऊपर लोग हमारे फेसबुक पेज पर भी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। वो आते हैं, देखते हैं, और उस तरीके से हमारी संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो आज का कार्यक्रम जैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और आप इस कोरोना की महामारी जो बहुत तेज रफ्तार बढ़ रही है, आपके सामने ट्रैकर में स्क्रीन में चल रहा है, 7 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं, 20,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है। कंटेनमेंट जोन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क पहन लीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, और इस तरीके से अपने आप को कोरोना सुरक्षित रखिए, ताकि भविष्य में आप कोरोना की कहानियां सुना सकें और खुद कहानियां ना बने। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग हमारी सारी बातों गंभीरता सुनते हैं, और सरकार जो आपको प्रिकॉशन दे रही है उसको भी मानते हैं। आपके साथ कल फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे खबर एक्सक्लूसिव के पेज पर। तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आसपास स्वच्छता रखिए।